हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि 8 से 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उनका प्रमोशन का मामला अभी अपने अंतिम पायदान पे दोस्तों पहुँचता दिख रहा है। ये गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 65 जनपदों ने ऑनलाइन पोर्टल पे सूची अपनी अपलोड कर दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा बार बार ड्रिलिंग एक्सरसाइज और पत्र निर्गत करने का परिणाम पॉजिटिव रहा और बीएसए साहिबान ने सूची दोस्तों अपलोड कर दिया है। अब देखना यही है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा कब ये एक पत्र द्वारा बीएसए साहिबान को ये अवगत कराया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ सूची का अपलोड होना है क्योंकि जो भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक के प्रधानाध्यापक के पद हों, चाहे वो उच्च प्राथमिक के सहायक शिक्षक के पद हों, सारी की सारी एक्सरसाइजेज ज़मीन स्तर से ही होती हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा पर जो भी संबंधित जनपद हैं वहाँ पे स्कूल का चिन्हांकन करना, पद का चिन्हांकन करना और शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात में कितने प्रधानाध्यापक के पद हैं, कितने सहायक शिक्षक के पद हैं, इनको देखना। ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो ज़मीनी स्तर पे जिले से ही होती है। अब आपके मन में जहन में ये बात उठ रही होगी तो राज्य स्तर से क्या होती है। जो सूची अपलोड होनी है यानी कितने सहायक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय, कितने प्रधानाध्यापक के पद हैं प्राथमिक विद्यालय में, इसका पहले के पहले शुरू की शुरुआत में इनको चिन्हित करना और विद्यालय में पात्र शिक्षकों की सूची को अपलोड करना, ये सारी की सारी जो कवायद है वो कार्यालय स्तर पे होती है। और जहाँ पे पद है उन्हीं संबंधित विद्यालय का जो यूडायस कोड है उसको खोलने का काम महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से होता है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो जनपद स्तर, विकास खंड स्तर पे जो शिक्षक शिक्षार्थी के अनुरूप पद है उसको वो जान पाएँ, क्योंकि जनपद स्तर पे जब तक इसका चिन्हांकन नहीं होता है कि किन विकास खंडों में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात में प्रधानाध्यापक के कितने पद हैं, कितने सहायक शिक्षकों के पद हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है पोर्टल को खोल पाना। तो ये खुशखबरी है कि सारा का सारा यहाँ पे अपलोड का प्रोसेस हो गया है। अभी आप सभी जान रहे हैं कि 29 तारीख को 12,460 शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अवशेष हैं। माननीय हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में उनकी काउंसलिंग होनी है। 30 तारीख को उनको जनपद स्तर पे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाएगा। तो दोस्तों, 30 तारीख तक तो कुछ भी इस तौर तरीके से नहीं होना है। 30 तारीख तक अगर ये बात हो जाए तो बड़ी बात है। हम सकारात्मक सोच रख के चलें, लेकिन शीतकालीन अवकाश में ये सकारात्मक और विधायक रूप में अगर हम बातें करें तो शीतकालीन अवकाश में इस प्रक्रिया को महानिदेशक स्कूल शिक्षा या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, अगर दोस्तों सारी बातें सही रही और तालमेल की प्रक्रिया भी चलती रही तो अब पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो रुकने वाली दोस्तों नहीं है। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि पदोन्नति की प्रक्रिया रुक सकती है। वो इसलिए था, वो उसका भी आधार दोस्तों यही था कि किसी भी प्रकार का प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार का कॉम्प्लायंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूँकि चीज़ें हो रही हैं, अपने
अंतिम स्वरूप में चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं तो हम आशावादी दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। इस जो शीतकालीन अवकाश है इसमें दो बातें संभव हैं, क्योंकि न्याय दोनों स्तर पे होना चाहिए। एक दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, जिसमें केवल अब ज्वाइनिंग और रिलीविंग की बात है, पहले वो प्रक्रिया हो जाए क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया भी हो जाए। दोनों बातें दोस्तों संभव हैं, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर दोनों बातें हो जाती हैं तो बड़ी बात होगी। दोस्तों देखते हैं कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का वो आदेश जिसके तहत उत्तर प्रदेश के तकरीबन 65 जनपदों में सूची अपलोड हो गई है। और जनपद प्रतापगढ़ की एक खबर कि कितने पद हैं प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक के। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें। वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों यही पत्र है, महत्वपूर्ण भी है, समयबद्ध है। दोनों बातें सचिव साहब ने लिखा है कि ये जो पत्र है सामान्य पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। ये पत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण दोस्तों हो क्यों ना, क्योंकि इसमें 10-12 साल से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन प्रतीक्षारत हैं। उनका कोई भी पत्र है महत्वपूर्ण होगा ही। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र निर्गत हुआ है। और ये जो निर्गत हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद 19 दिसंबर का पत्र है। और आज दोस्तों 22 तारीख है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में ये दोस्तों बड़ी बात है कि सचिव साहब लगे हैं। और जब कोशिश जारी रहती है तो परिणाम भी दोस्तों सामने आता है। तो इसमें दोस्तों ये है कि जनपदीय चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर को कराते हुए पात्रता के आधार पर जनपद में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किए जाने तथा पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर यहाँ पे पहले 16 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए थे। पदोन्नति के संबंध में निर्धारित तिथि को जनपदीय समिति की बैठक आहूत करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बहराइच, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, भदोही, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव द्वारा सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है। शेष जनपदों द्वारा अद्यतन पदोन्नति कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 5 दिसंबर 23 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पदोन्नति कार्यवाही अनिवार्य रूप से 20 दिसंबर तक पूर्ण करते हुए सूची पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस पत्र को भेजा गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी भेजा गया है। सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी ये जो प्रक्रिया है सचिव साहब की जो ड्रिलिंग एक्सरसाइज है उससे अवगत कराया गया है। तो दोस्तों चीज़ें चल रही हैं, खुशी की बात है कि चीज़ें चल रही हैं। चलते रहने से एक आशावादी दृष्टिकोण बना रहता है। शिक्षक के बीच में एक यही बात रहती है, आकुलता व्याकुलता भी बनी रहती है। जो शिक्षक जहाँ पे हैं ठीक तौर तरीके से दोस्तों काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मन वोलाटाइल है। उनका मन में ये व्याप्त है कि इस विद्यालय में से हमें हटने हैं, हमें नए विद्यालय को ज्वाइन करने हैं। और जब तक ये मन की स्थिति रहेगी, मन की एकाग्रता नहीं बनती है, काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। शिक्षक पूर्ण मनोयोग से काम नहीं कर पाते हैं
और जब पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करेंगे तो शिक्षार्थी भी उससे प्रभावित होंगे। तो सरकार को चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है उसको अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचा दे, क्योंकि शिक्षक मनोयोग से जब काम करेगा तो ही परिणाम जो है उत्कृष्ट होंगे, सकारात्मक होंगे, विधायक होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं जनपद प्रतापगढ़ से 546 अध्यापक बनेंगे हेडमास्टर। दोस्तों जनपद प्रतापगढ़ की ये न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मीडिया की सुर्खियों में ये देखा है कि कहीं हेडमास्टर के इतने पद दोस्तों नहीं दिखे। और जनपद प्रतापगढ़ एक यूनिक जनपद है कि यहाँ 546 हेड टीचर के पद खाली हैं, 165 मिडिल स्कूल के सहायक के पद खाली हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात 711 शिक्षकों को जल्द ही प्रोन्नति का तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नए साल पे अगर तोहफा मिल जाए तो नया साल सकारात्मक वर्ष होगा, ऑप्टिमिस्टिक ईयर होने जा रहा है। 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इसमें 546 शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर और 165 शिक्षकों को मिडिल स्कूल का सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। प्रमोशन सूची में शामिल शिक्षकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 4,998 सहायक अध्यापकों को 8 साल से प्रमोशन का इंतजार था। विभाग ने वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों के सापेक्ष 711, दोस्तों बड़ी बात हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि 4,998 तकरीबन 5,000 शिक्षकों की सूची में से 711 शिक्षकों को बाहर निकाल लिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 4-5,000 शिक्षकों में से 711 शिक्षक पात्र पाए गए हैं। चयन करके प्रमोशन करने का फैसला लिया गया है। इसमें 546 शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पद पर प्रमोशन दिया जाएगा, जबकि 165 शिक्षकों को मिडिल स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर तैनात किया जाएगा। अब मिडिल स्कूल में जो सहायक अध्यापक का पद है दोस्तों, आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति में न रहें कि इसमें टीटी काम करेगा। टीटी तो काम करेगा ही, वो एक जो है वर्ष 2010 यानी अप्रैल 2010 में जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है उसके तहत उसकी बात हुई है कि टीटी अनिवार्य है, पदोन्नति में भी अनिवार्य है। लेकिन 2010 से पहले के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके ऊपर टीटी का कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे शिक्षक जो कि वर्ष 2010 से पहले हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें। और वहाँ पे जो ग्राउंड काम करेगा, वहाँ पे अगर गणित के शिक्षक हैं या विज्ञान के शिक्षक हैं या सामाजिक विषय के शिक्षक हैं, जहाँ जैसा पद खाली रहेगा वहाँ पे वही शिक्षक जाएंगे। और ज़्यादातर शिक्षक जनपद प्रतापगढ़ में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ही बनेंगे। मिडिल स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि टीटी अनिवार्य किसके लिए है? जो अप्रैल 2010 के बाद ज्वाइन किए हैं। इस मानक पर भी जिले के शिक्षक खरे उतर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि यहाँ तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि मिडिल स्कूल का टीटी उत्तीर्ण है। प्रमोशन की सूची में शामिल 203 शिक्षक ऐसे हैं जो टीटी उत्तीर्ण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 165 शिक्षक जाने हैं मिडिल स्कूल में, इन्हें जाने हैं, और 203 शिक्षक मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ गया। जो टीटी उत्तीर्ण है, बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमोशन में शामिल 711 शिक्षकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जल्द ही प्रोन्नत सूची जारी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, विभाग के ऊपर करते हैं। विभाग की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और एक दिन रंग लाएगी। और इसी शीतकालीन अवकाश के दौरान न केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा बल्कि प्रमोशन भी शिक्षकों को देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपने प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।